मालिक सजनवाजी प्यारी सत्संग जीव, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, आ रहे हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु की याद में बैठे हैं और बैठ रहे हैं। आसपास से दूर दराज से जो भी साथ संगत चल के आई है, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। इस घोर कलयुग में राम नाम में बैठना बहुत ही मुश्किल है। निंदा चुगली करनी हो, गपशप मारने हो, टाइम का पता नहीं चलता कैसे पास हो जाता है। पर मालिक की याद में बैठना हो तो समय यूं लगता है जैसे कि एक मिनट भी कई घंटों के बराबर नजर आता है। तो आप भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल के आते हैं, सुन के अमल कमाते हैं, अपने भाग्य बना लेते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आज जो आपकी सेवा में भजन बोला जाएगा, जिस पे सत्संग होना है, वो भजन है जी, उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं, मानस जन्म व सफला करते जो बचनों पे अमल कमाते हैं। भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। पर आप लोगों से गुजारिश, आप अगर कोई सवाल लिख के भेजना चाहो, कोई बात पूछना चाहो, तो थोड़े शब्दों में आप सवाल लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तो जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब जरूर देंगे। तो आते हैं भजन की तरफ कि भाग्यशाली जीव इस घोर कलयुग में सत्संग में चल के आता है, क्योंकि यहां मन इंद्रियां बड़ी जोरों पे हैं और बातों में इंसान का मन उसको इजाजत दे देता है, पर सत्संग सुनने और अमल करने के लिए मन से लड़ना पड़ता है। आप कहीं भी जाके बैठो, कोई दुनियावी चर्चा हो रही हो, मन कभी नहीं रोकता, बल्कि आपके अंदर उत्सुकता होती है वहां क्या चर्चा हो रही है, ये दो लोग सिर जोड़ के कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे, या आखिर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के विचार दिलो दिमाग में उठते रहते हैं और इंसान सोचता है कौन सी विधि हो जिससे मुझे ये सारी बातें सुनाई दे जाएं। कितने प्रयत्न करता है, दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, तुझे पता है वहां क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, भाई तुझे क्या लेना है। लेकिन चस्का कि आखिर क्यों मेरे से क्यों छुपाया गया, मेरे को क्यों नहीं बताया गया। ये मनोवर्ती है, मन की आदत है। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए जोर लगा देता है कि मुझे पता चल जाए, जबकि अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा सुनने के लिए जो कि जोर भी नहीं लगाना पड़ता, आके बैठना है, शरेआम चर्चा सुनेगी, फिर भी मन दीवाना भागता है। ना यार, क्या लेना है सत्संग में, क्या मिल जाएगा, कितना मिल गया तुझे। ये मन कभी मानने नहीं देता कि खुद में कमी है, बल्कि उल्टा कहता है क्या मिला तुझे, कितना कुछ मिल गया, पहले कौन से रंग लग गए जो अब लग जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। आत्मा अंदर से आवाज देती है, भाई सत्संग में क्या कमी है, राम नाम में क्या कमी है, तू मानता तो है नहीं। तो मन फौरन दबा देता है, जो मानते हैं वो कौन सा सुखी है। अब आदमी जाने जान तो है नहीं, उसे क्या पता कौन मानता है। बाहर से जी हजूरिये बनने से ये थोड़ा ही ना होता है कि मालिक की हर बात को कोई मान रहा है। आज दिखावे का युग है, इसमें बाहर से जी हजूरिये आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ जी, सिर झुकाने वाले, सजदा करने वाले, नमस्कार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। वचनों पे अमल करने वाला
कोई कोई है, और जो वचनों पे अमल करता है यकीनन वो दोनों जहां से अपनी झोलियां जरूर भर लेता है। जीवन के गम, चिंता, परेशानियां, डर, भय खत्म हो जाता है और मरणोपरांत आवागमन में नहीं बल्कि मालिक की गोद में जाता है। आज संसार में उल्टे चाले हैं, झूठ, फरेब सिर चढ़ के बोल रहा है। झूठ के लिए, फरेब के लिए लोग लोगों को खरीदते नजर आते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग पैसे से, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले देकर लोगों को खरीदते नजर आते हैं। और आज संसार में भी लोग झूठ की बात ज्यादा सुनते हैं, सच की मानते नहीं, सच की सुनते नहीं। पर यह नहीं हो सकता कि सच कभी खत्म होगा। सच था, सच है और सच हमेशा बना रहेगा। चाहे प्रलय आए, चाहे महाप्रलय, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। बादल कितने दिन रहे लेकिन सूरज को रोका नहीं जा सकता। सो कहने का मतलब झूठ, फरेब कितने भी जाल बुन ले, पर वो राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम हमेशा से चलता है, चलता था और चलता रहेगा। तो आज संसार के इस उल्टी चाले में, उल्टी चाल में जो जीव फंस जाते हैं वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए आत्मा की सीधी चाल चलिए। सत्संग में संत आपको बताएंगे, संत आपको समझाएंगे, उन बातों को पकड़ लो और उस पर अमल करना शुरू कर दो। आप कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अच्छे बन के रहो, किसी का दिल न दुखाओ। क्योंकि एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां की इबादत हो। एक दिल अगर आप खुश कर लेते हैं तो 100 साल की बंदगी के बराबर है। और एक दिल दुखा देते हैं तो आप पापी महापापी बन जाते हैं। किसी का दिल न दुखाइए। जितना हो सके, जितना संभव हो, सबका भला सोचो और भला करो। जितना भला करोगे मालिक आपका भला जरूर करेंगे। किसी की परवाही ना करो। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन अवगुणी है, कौन गुणी है, इन चक्करों में ना पड़ो। आप अपने आप को सुधारो कि ठीक है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं करना, मैंने नेकी भलाई के मार्ग पे चलना है। हालांकि ये मार्ग बड़ा ही कठिन है, इस पे चलने से लोग रोकते हैं, टोकते हैं, बुराइयां तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। लेकिन यकीन मानो, जीत हमेशा सच्चाई भलाई की ही होती है। इसलिए भलाई का मार्ग त्यागो ना और किसी को बुरा ना कहो। किसी को बुरा कहने से आप अपना मुंह गंदा क्यों करते हैं? किसी को बुरा कहने से क्या मिल जाता है आपको? क्या सुकून मिलता है? क्या चैन मिलता है? कौन सी खुशी मिलती है? इसलिए किसी को बुरा ना कहिए, सबका भला मांगो, सबका भला करो। जितना हो सके मालिक से मालिक को मांगो, क्योंकि मालिक से मालिक को मांगने से आदमी को वो परमानंद मिलता है, परम शांति मिलती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो भाई, मानस जन्म को सफल करना है और सफलता के लिए क्या जरूरी है? जो आज संसार के लोग चाहते हैं, आत्मिक शांति।
जिसके अंदर आत्मिक शांति है उसका जीवन सफल है। पर ये आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि आए कहां से? क्योंकि इच्छाओं का मक्कड़ जाल तो बढ़ता ही जाता है। कभी आप मकड़ी को देखें, छोटा सा जाल बुनती है, एक तार छोड़ती है, फिर उस तारों को छोड़ते 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 इस तरह से जाल बना देती है, मजाल कोई वहां से छोटा जीव गुजर जाए, उसमें फंस जाता है। उसी तरह से आपका मन मक्कड़ जाल की तरह एक जाल बुनता है, जबरदस्त जाल, जिसमें आप उलझते जाते हैं। काम वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, मन का, माया का, ये सारे धागे उसमें डाले जाते हैं। और जीव, आत्मा रूपी जीव, क्या मजाल कि उस जाल से निकल सके? आपके विचार बढ़ते जाते हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा मालिक पूरी कर दे तो और चल पड़ती हैं। तो इस तरह से लगातार इच्छाओं का मक्कड़ जाल जीव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जीव बुरी तरह से तड़पता हुआ, व्याकुल, लाचार, सारी जिंदगी दुख उठाता रहता है। ऐसे लाचारगी की दशा देख के मालिक अपने फकीरों को, संतों को भेजता है। वो आके जीवों के मक्कड़ जाल रूपी काल के जाल को तोड़ने का तरीका बताते हैं। जैसे मकड़ी का कितना ही बड़ा जाल हो, आदमी छोटी सी बनछटी लेके यूं यूं हिला दे तो जाल सारा तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह राम नाम की लाठी से, सुमरण परमार्थ की लाठी से काल के बुने जाल को तहस नहस किया जा सकता है। आत्मा काल के चंगुल से बच सकती है। इसलिए आप सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, परमार्थ सेवा के द्वारा अपने मन के ख्यालों के जो जाल आपके अंदर बुने जा चुके हैं उनको तहस नहस कर डालो, उनका खात्मा कर दो। उनके खात्मे से आपको रिहाई मिलेगी, उनके खात्मे से आपको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी और आप बेचैनी के आलम से आजाद हो जाएंगे। आप परम पिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बन जाएंगे और धीरे धीरे आप आत्मिक शांति को हासिल कर लेंगे। समय लग सकता है लेकिन आत्मिक शांति मिलती जरूर है। आत्मिक शांति कब मिलती है या आत्मिक शांति की क्या दशा होती है? जब जीव के अंदर कोई गम, चिंता, टेंशन, भय ना रहे, निर्वय निर्भय हो जाए, किसी बात, किसी गाली गलोच का असर होना बंद हो जाए और सिर्फ अच्छाई, नेकी में ज्यादा ध्यान लगे, तो वो आत्मिक शांति है। आत्मा शांत, मन शांत सुमरन के द्वारा ही संभव है। और आत्मिक शांति से, मन की शांति से भयानक रोग कट जाते हैं। आदमी प्रभु की दया में रहमत के लायक बन जाता है। वो तमाम खुशियां उसे मिलती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए भाई, सुमरन से कभी भी जी ना चुराओ, जितना हो सके सुमरन किया करो। आपका नफ्स शैतान आप पे सवार नहीं होगा, आपको गलत ख्याल नहीं देगा। सुमरण करते रहोगे, आए हुए गलत विचार दबते जाएंगे, मन झुकता जाएगा, आत्मा बलवान होती जाएगी और आपको परम सुख, परमानंद मिलना शुरू हो जाएगा। अमल करना सीखो। जब तक जीव अमल नहीं करता
मालिक की दया में रहमत को हासिल नहीं कर सकता। सो अमल करो। संत जो बात कहें सुनो, विचारो और अमल करो। संतों के वचनों में राज होता है। वो जो भी बात या भगवान के वचन करते हैं उनमें तमाम खुशियां छुपी होती हैं। छोटा सा भी वचन अगर कोई मान लेता है तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। इसी पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में कोई संत आए। सांझी जगह जो होती है वहां आके वो संत रुक गए। धर्मशाला कह लें या जो भी नाम दिया जाता है। तो लोग सत्संग सुनने लगे, बड़ी चर्चा होने लगी। बाहर गांव के एक जमींदार का घर था। उसकी पत्नी को भी लगा कि संत आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो उसने अपने पति से कहा, जी आप जाके संतों के वचन ले आओ। संतों के वचन बेड़ा पार कर देते हैं। वो कहने लगा, मैं नहीं जाता, मुझे तो डर लगता है। संतों का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता कौन सा बड़ी मुद्दत से बड़ी मुश्किल से हाथ आता है। नाम लिए बिन नाम जपे बिन व्यर्थ ही जाता है। चला गया हाथ से फिर ना आता है। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया, मनुष्य जन्म बड़ी मुद्दतों के बाद मिलता है। आत्मा को मालिक से बिछुड़े युग बीत गए। कितना समय हो गया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का अगर एक दिन माने वो 43 लाख से ऊपर है। 43 लाख साल एक दिन बनता है, कहते ब्रह्मा का। और उसमें युग बदलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों युग जब खत्म होते तब उसका दिन पूरा होता है। तो कितनी देर हो गई आत्मा को मालिक से बिछड़े, इसका कुछ मालूम नहीं। क्योंकि ब्रह्मा को ही मालिक को ढूंढते ढूंढते उनके हिसाब से युग बीत गए थे। और फिर ब्रह्मा को मालिक ने बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, मैंने तुझे बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया उस ओंकार ने, सुप्रीम पावर ने। फिर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितना समय गुजर गया। इन 4 युगों का जीवों को पता है इतने साल हो गए। नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने युग बीत गए, जिसकी कोई हिस्ट्री, जिसकी कोई कहानी आज किसी को मालूम नहीं है। लोग तो आज वाली कोई जुटला रहे हैं, ना जी कौन सा राम हुआ, कौन सा फलाना हुआ, ये वो नहीं। जो कि हुआ है, हकीकत है, उसको भी नकार रहे हैं। तो उससे पहले जो हो चुके युग उनका तो किसी को पता ही नहीं। पता नहीं कितने युग उससे पहले बीते हैं। 4 युग पता नहीं कितने बार बारी बारी से आ चुके हैं। ये तो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है, क्योंकि 4 युग तो बढ़ते ही 43 लाख साल के हैं। अगर ब्रह्म शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो कहने का मतलब कितनी देर हो गई। बेपरवाह साईं बताते हैं, मुद्दतें गुजर गई, समय बेशुमार गुजर गया, तब जाके तुझे आत्मा मनुष्य शरीर मिला है। इसमें अगर प्रभु का नाम जपे, इसमें अगर अल्लाह का नाम जपे तो आवागमन से मुक्ति मिले, तो मालिक के दर्शनों के काबिल बने। अगर इसमें काम धंधे में खोया रहा, इसमें बुराइयों में फंसा रहा, तो मालिक से दूर रहेगा, खुशियों से खाली रहेगा। तो मालिक तुझे बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे, तेरे तमाम गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर कर देंगे। मरणोपरांत और मरने वाले दुख को भी खत्म कर देंगे, और मरणोपरांत अपनी गोद में बिठा के वो परमानंद बख्शेंगे, वो लज्जत, वो स्वाद देंगे जो लिखने बोलने से परे है। आज दुनिया में लोग जी रहे हैं, सारा स्वाद का ही चक्कर है। किसी को धन दौलत का स्वाद है, किसी को काम वासना का स्वाद है, कोई लोभ लालच में है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई मोह ममता में है, कोई अहंकार में है, तो कोई धन दौलत के स्वाद में है। चक्कर स्वाद का। वरना आप सोच लो ये चीजें निकाल दो, जिंदगी में क्या है? कुछ भी नहीं। आदमी सोचता है फिर तो कुछ भी नहीं रहा। इन्हीं के सहारे तो जागता है, इन्हीं के सहारे सोता है। विषय विकार करूंगा, रात को ये करूंगा, काम वासना में ये करूंगा, वो करूंगा, कहीं तो यही स्कीमें बनाते रहते हैं।
वो टाइम गुजर गया रात का, अगले दिन उठते हैं, चलो यार काम धंधा मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन ख्याल काम वासना में गंदगी के कीड़े का गंदगी में ख्याल रहता है। फिर दूसरे नंबर पे लोभी लालची है, रुपए पैसे का ख्याल चल पड़ता है, कैसे यार ठगी मारूं, कैसे किसको लूटूं, आज तो इतने बकरे बड़ी चढ़ गए, कल को कितने चढ़ेंगे, कितने की जेब काटूंगा, कितनों को ठगी मार के उलझाऊंगा, मौज बन गई, इतने नोट बन गए, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, ऐश कर रहे हैं, स्कूटर आ गया, गाड़ी आएगी, जहाज आएगा, पता नहीं क्या क्या। कुछ इसलिए जी रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए मर रहे हैं, उनका काम ही कोई नहीं है, खा लिया पी लिया पसर गए, खा लिया पी लिया पसर गए, तो उनका इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, बस सारा दिन खा लिया बाहर जाए, खा लिया जाए। एक सज्जन हुआ करते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो यूपी की बात है, तो भंडारे का टाइम था, सेवादारों को जलेबियां, सेवादारों ने बुला ली कि चलो बेचारे पहरेदार सेवादार हैं, इनको जलेबियां खिलाएं। तो उस जलेबियां खिला रहे थे, एक सज्जन ने एक बाल्टी खा गया, पूरी बाल्टी भर के, यानी 15-20 किलो की बाल्टी थी, वो सारी जलेबियां खा गया। हैरानी हुई, तो पूछा क्या हुआ, साथ बड़े बताने लगे, पिताजी ये खाता था और बाहर चला जाता था, फिर खाता था, फिर चला जाता था। हमने कहा क्यों बर्बाद किया इतना घी तेल सारा कुछ मैदा? कहता क्यों? अरे जब तेरा निकल ही रहा था साथ के साथ तो जरूरी था खाना, पर जीभ का स्वाद पागल, बस खा लिया निकल गया, खा लिया निकल गया। तो कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ना सेवा ना कोई अपना काम धंधा, ना राम का नाम जपना, खा लिया निकल गया, बस यही उम्मीद रहती, तू निकल मैं आया, तू निकल मैं आया। कई तो ऐसे शोर मचाते रहते हैं, शोर मचता रहता है, कई जगहों पे जाए करते, हॉस्टल हैं, कोई ऐसी जगह होती है वहां ऐसा चक्कर पड़ा रहता है, ये निकला ही नहीं, इतनी देर हो गई, वो कहते निकलूं तो जो मेरे अंदर से निकले, सो चक्कर पड़ा रहता है। तो खाओ उतना जितने की जरूरत है, जीने के लिए खाओ, इतना ज्यादा खाओगे निकलते भी टाइम लगता है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? सो सबका पहले सब कुछ सही होता था। हम गुरु सरमोड़िया से आए, राजस्थान से, हम ये नहीं जानते कि थकावट नाम की भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं था। ना तो कभी बापूजी उम्र में उस समय काफी रहे, लेकिन ना तो कभी उनसे सुना ना किसी और से सुना कि थक गए। लेकिन जैसे यहां शहर में आए तो नौजवानों को थक गए हैं, ये क्या भला होती है थक गए? तो थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा काम किया, थक गए। सारी रात ट्रैक्टर चलाते, सतगुरु की कृपा से। हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं जो हम अपनी बढ़ाई करें, हम तो खाकसार हैं भाई, लेकिन उसकी रहमत से ये होता था, सुबह 7 बजे जाते, पढ़ने लग जाते, दोपहर को मई जून के महीने भी छुट्टियां भी होती, तब बात अलग है, बिना छुट्टियों के सुबह 7 बजे स्कूल लगता, 12-1 बजे छुट्टी होती, वहीं किताबें रखते, खाना वगैरह दोपहर को 10-11 बजे छुट्टी होती, उसमें ले लेते, वहीं किताबें रखते। हमारे साथी यहाँ कोई ना कोई होंगे शायद, तो वो खेलना शुरू कर देते। दोपहर होती, पूरा इतनी दोपहर, आज वाले तो छाया में पंखा ले रहे हो, मर गए, बड़ी गर्मी है। तो इस दोपहर में हम खेलना शुरू कर देते, शाम के टाइम होता, सारी रात ट्रैक्टर चलाते। सुबह 4 बजे जाके जो हमारे वो नौकर जो काम करते थे, हम कभी उन्हें नौकर नहीं कहते थे, अब आपको बताने के लिए कहना पड़ रहा है, तो उनको कह देते ले भाई अब तू चला थोड़ी देर, बस 2 घंटे 3 घंटे सोते और फिर उठ जाते, क्योंकि सुबह तो 4 से 6 सोए ना सोए वो सतगुरु जाने। तो उसके बाद फिर स्कूल चले जाते, फिर खेलना शुरू, यही रूटीन था। कभी 4 घंटे सो लिए, कभी 2 घंटे सो लिए। अगर कभी खेती बाड़ी का काम ना होता तो फिर सारी रात खेलते रहते, चांद की चांदनी में, जाके गांव वालों से पूछ लो। तो कहने का मतलब पता नहीं होता था थकावट क्या है। आज वाला यहां से वहां तक चल के गया, बड़ी गर्मी है, मुंह इतने खुले होते हैं, पता नहीं बेचारे क्या टैंक उठा के आए। ये तो हाल हुआ पड़ा है आज के इंसान का, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, बात बात पे टेंशन। संतों की बात में भी निकालना, कान यूं खोल के, अच्छा कोई बात पकड़ लूं मैं फिर बताऊं ये हुआ, बड़ा कुछ करते हैं आज के शातिर इंसान। उनका मन शातिर है, वो तो बेचारे मालिक के प्यारे हैं, अगर सुमन करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं तो मन टिक जाए। तो हम किसी चीज पे कटाक्ष करते हैं, वो सही होती है, गलत नहीं। आज के खान पान में चेंजेस आ गए, ऑर्गेनिक खाओ, जिसे राजस्थान में कहते हैं बरानी,
ना खाद हो ना स्प्रे हो, वो खाना खाओ, शरीर के लिए इतनी तंदुरुस्ती आती है कहने सुनने से परे। पर साथ में राम का नाम सुबह शाम जपो, आत्मा को बड़ी ताकत मिलती है, और आत्मा अगर बलवान है तो शरीर अपने आप बलवान होता चला जाता है। तो भाई बड़े समय के बाद शरीर मिला है, ऐसा शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। सुमन के द्वारा अपने भयानक कर्मों का खात्मा किया जा सकता है, वरना कर्म तो भोगने पड़ते हैं। जब बुरे कर्म करता रहता है जी, पता चलने नहीं देता, और जब भोगने पड़ते तब सबको पता चलता है। और तब पता क्या बहाने बनाता है, ले देख लो मैं और क्या करूं, मैं तो नाम भी जपता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरे कहते हाँ भाई बेचारा, ये नहीं पता ये है मन का मारा, ऊपर से लगता है बेचारा, पता नहीं क्या क्या गुल खिला रखे हैं इस मन के मारे ने। दिखने में लगता है क्योंकि एक्टर है, हर कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। आप एक आधा हीरो देखते हैं, हम रोज सब में हीरो बैठा देखते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं गजब की। दिखना हो फिर अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि मेरी गलतियों के कारण मेरे लाठियां पड़ रही हैं, फिर निकालेंगे परमात्मा में, सतगुरु में, उसके नाम में कमियां ही कमियां निकालेंगे जी, लिस्ट बना देंगे। और खुद की कमी नजर ही नहीं आती, कहते ना ना मैं तो दूध का दूल्हा हूं। अरे अरे कमी खुद में है, खुद के दामन को देखो कितना फटा हुआ है, इसीलिए उसकी रहमत अंदर नहीं समा रही, जितनी आती है चली जाती है। वरना वो तो रहमो करम का मालिक है, इतनी रहमो करम करता है, इतनी दया मेहर करता है कि दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना थी ना है और ना होगी, में हम अभी से गारंटी दे सकते हैं। ऐसा है सतगुरु मौला। सो आप अपनी गारंटी दे के देखो, पता चलेगा कितनी कमियां कितनी परेशानियां का कारण आप हैं, आपके कर्म हैं। तो कर्मों को लगाम क्यों नहीं देते, मन को लगाम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लड़ते मन जालिम से। मन से लड़ोगे तभी मन रुकेगा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम ना आए जी, काम काज खाने सोने में दिए हैं बिताए जी, इसी जन्म में प्रभु को पाए जी। बेप्रवाह जी ने साफ लिखा है, खा लिया पी लिया सो लिया काम धंधा कर लिया, बस इसी को जिंदगी का मकसद बना रखा है। सुमन करो, मालिक की भक्ति करो तो मालिक रहमो करम करे। हम लोगों को देखते मन हावी हो गया, बड़ा कुछ करता, मैं ये करूं मैं वो करूं मैं फला करूं, जैसे किसी बीमारी ने घेर लिया, लगा कि मौत आने वाली। ना ना, तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा मक्खन मलाई है, तू तो मेरा फलाना है, तू तो मेरा धींकड़ है। फिर क्या क्या फतवे गाता है कहने सुनने से परे। मालिक तू मुझे ठीक कर, तुझे मैं देसी घी का हलवा खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा। मालिक जैसे भूखा बैठा हो कि ये कब लड्डू लेके आएगा, मेरा पेट भरेगा। क्या क्या एक्टिंग करता है और क्या क्या तरीके अपनाता है कहने सुनने से परे। तू थोड़ा ही ना ऐसा है, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। क्यों ऐसा तू, किसने कहा तुझे ऐसा बनने का? ना जी, तब बड़ा कुछ करेगा। तू तो मालिक है, तू तो, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तू बख्शेगा किसे, इसका मतलब तू पाप ही करता जा, ये थोड़ा ही ना मतलब है। सो मालिक तो क्षमा दान देता है, लेकिन जीव को कहीं तो रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। इसलिए भाई इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य से नीचे वाली जूने तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। सत्संग में रहकर उसमें बस रही बरकत से हिस्सा पाकर कर्मों की जकड़ से आजाद हो सकते हैं। कर्मों की जकड़ का दायरा बड़ा जबरदस्त है। तो आपके सवालात कुछ आए होंगे। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जितेंद्र इंसान जगाधरी से। पूज्य पिताजी, जिम्मेवार से परमार्थ का पैसा अपने काम में चल जाता है और बाद में जिम्मेवार अपने पास से वह पैसा जमा कर देता है, तो क्या यह गलत है? यहां तक संभव हो परमार्थ का पैसा अपने काम में नहीं लगाना चाहिए कभी भी। बाकी
बाई चांस ऐसा हो गया और उससे बढ़ के जमा करवा देता है तो मालिक खुशियां देता है, क्योंकि इस तरह से तो फिर जिम्मेवार जो हैं वो साथ संगत का पैसा इकट्ठा कर करके अपना काम चलाते रहेंगे और जब काम चल गया लौटाते रहेंगे दीन दुखियों की मदद के लिए। बल्कि ऐसा करने से उनको पाप लगता है और उनकी खुशियों में कमी आ जाती है और काम धंधा भी पीछे चला जाता है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कई जिम्मेवार अब भी ऐसा कर रहे हैं, साथ संगत से पैसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमें पता है सतगुरु की कृपा से, लेकिन शाह मस्ताना जी के पवित्र वचनों को वो भूल जाते हैं कि सच्चे सौदे की माया लोहे के चने हैं, लोहे के चने। खा लिए ना तो हजम हो, ना उल्टी आए, ना टॉयलेट के रास्ते निकलें, जब तक जियोगे, जब तक कुलें जिएंगी, भोगना पड़ेगा, दुखी होते रहोगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सतगुरु को हाजिर नाजिर मान के हम कहते हैं कि हम अपने पे एक पैसा डेरे का लगने नहीं देते। जो सतगुरु ने जद्दी जायदाद बख्श रखी है वो पैसा, या फिर अपनी कुछ मेहनत का थोड़ा बहुत कोई पैसा आ जाता है, उससे रोटी खाते हैं, उससे कपड़ा, उससे अपनी गाड़ी तक लेते हैं। सवाल पैदा नहीं होता जब से आए एक पैसा भी अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे आश्रम का लगाया हो। सिर देने को तैयार है, बच्चों पे लगाना तो दूर की बात, अपनी औलाद पे या जो जिसे आप कहते खून का रिश्ता होता है, सवाल पैदा नहीं, उसके लिए भी सिर कटवा देंगे अगर हमने एक पैसा भी लगवाया हो। कभी किसी बच्चे पे या किसी परिवार पे या खेत पे, वहां साथ संगत कई बार सेवा कराती है, मालिक जानता उसी टाइम हिसाब किताब करवा के पैसे जमा करवा देते हैं। जैसे पिछली बार एलोवीरा से स्कूल के बच्चों ने या कुछ और सेवादार सतरमचारी भाई बहनों ने, शायद वहां जब हम रहे थे, स्कूल बना था, तो वहां से जो घास फूस था वो निकाल दिया खेत में से, तो उनका 60,000 रुपया हमने उसी टाइम जमा करवा दिया था। हिसाब करवा के 50 था, हमने 60 जमा करवाया था। मालिक को जान देनी है, स्टेज पे बैठ के कोई झूठ ना बोल सके, ना बोल सकता है। कहने को निंदक कुछ भी कहते रहे, निंदकों का मुंह थोड़े ना पकड़ लेना है। जितनी जो यहां निंदा करते हैं वो डेरे का खा खा के ही निंदा करते हैं। हकीकत ये है, उन्होंने यहां से खाया, कोई पूछता नहीं था, बिजनेस चलाया, पता नहीं था, साइकिल तक यहां से मुरम्मत कर करके दिए गए हैं, गाड़ियां तक यहां से मुरम्मत कर करके दी गई हैं। आज बातें आती हैं, खा खा के डेरे का आज बातें आती हैं, लोगों को निंदा चुगली कर करके बरगलाते हैं। सो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। सिर से बढ़ के कोई शर्त नहीं, हम ये देने को तैयार हैं, एक पैसा भी कभी अपने पे लगाया हो। इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, सतगुरु ने बख्शी है उस दाता ने, और उससे ही जो पैसा आता रहा। कभी इंदिरा विकास पत्र उस टाइम में हुआ करते थे, या कोई किसान विकास पत्र, पता नहीं, जो डेरे के प्रबंधक सज्जन थे वो लगाते रहे, जमा करवाते रहे, उससे कन्वर्ट होता गया पैसा। 5 साल में दुगना, अगले 5 में वो दुगने वाला दुगना, और हर साल में कम से कम 8-10 लाख रुपया खेती का बच जाया करता था। कभी 6 महीने में 6 लाख आ गया, कभी साल में 11-12 लाख आ गया। तो इस तरह से वो पैसा सारा कन्वर्ट हो के आज बच्चों के घर बने हैं, लोगों को बड़े 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 नजर आते हैं। तब यहाँ जमीन का रेट भी कुछ नहीं था जो उनके लिए जमीन खरीदी गई। तब यहाँ जो आश्रम में जमीन ली थी, तब शायद पूरा ख्याल में नहीं, शायद 15,000 रुपये ही था, पहले 4,000 रुपये एकड़ थी, और आज यहां पता नहीं लोग 50 लाख रुपए एकड़ मांग रहे हैं। जो यहां पहली खरीदी गई वो किसी से धक्का नहीं, तब रेट ही ये थे, कहते ये धक्के से किया गया। सवाल पैदा नहीं, लोगों ने खुशी खुशी रजिस्ट्रियां करवाई थी। फिर 35,000, फिर जो बच्चों को तब हमने खरीदी थी तो शायद 2 लाख रुपए, हमें याद आता है, दर्शन जी को यहां मालूम होगा, उन्हें ज्यादा पता है क्योंकि उन्होंने ही किया था। वो तो कह रहे थे नहीं, आश्रम में जिस रेट खरीदी है उस रेट, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है, और उस समय रेट शायद 2 लाख था, खरीदी थी शायद 50,000 को। तो ये आश्रम वाले कह रहे थे कि आपके बच्चों को देना है, तो वो तो 50,000 में, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है शायद 1,90,000 था, हमने 2 लाख में वो जमीन खरीदी, तब एक एकड़। मालिक को जान देनी है। तो सत्संग जी, आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे बारे में, खुली किताब है हम, कोई ऐसी नहीं जिसमें लॉक लगाओ। सो करके खाते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं, ठगी बेईमानी से नहीं। आज भी अपने शरीर का एक एक पल आपको लगता होगा आराम करते हैं, मालिक जानी जाने इस आश्रम के लिए ही लगा रहे हैं, और रहती जिंदगी तक लगाते रहना है। सतगुरु के लिए लगा रहे हैं और सतगुरु के लिए लगाते रहना है। हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं है उसमें, किसी के मन में ये ख्याल आ जाए, सवाल पैदा ही नहीं होता। खर्चा अगर लाख का करते हैं तो सोचते हैं कि इसके बदले में आश्रम को करोड़ रुपया आ जाए, किसी तरीके से मालिक, ताकि इस आश्रम का काम चले। यहां 1 महीने में करोड़ों का तो साथ संगत लंगर ही खा जाती है, जो बिल्कुल फ्री में है।
तो भाई आप कैलकुलेट करके देखना। एक बार एक वकील आए थे, काफी 5-7, उन्होंने कैलकुलेट किया, कहते गुरुजी आप तो बहुत घाटे में जा रहे हो, कैसे चलता है ये आश्रम। तो भाई इस तरह अपनी मेहनत से, अपने तरीकों से कमाते हैं और लोगों का परमार्थ बनाते हैं, उनके कर्म मालिक से दुआ करके उठवाते हैं, उनका वो परमार्थ बन जाता है, उनको खुशियां मिलती हैं और आश्रम का काम चलता है। कईयों का मन जालिम है ना, क्या पता कौन सा बीड़ा उठा ले। तो इसलिए बताना, हर बात या हर कार्य जो होता है वो सतगुरु के हुक्म में और सतगुरु के लिए ही होता है। सवाल पैदा नहीं होता कोई पर्सनली काम होता हो। जी बोलिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, अंबाला शहर की नाम चर्चा में एक सोंटा गांव की बहन बहुत नाचती है और कहती है कि मेरी लीव कुल मालिक से लगी है। अगर जिम्मेवार उसे नाचने से रोकते हैं तो वह बहन जोर से चीखें मारती है और जमीन पर लेटने लग जाती है। इसे साथ संगत डर जाता है। साथ संगत को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। कोई नाचने का किसी को कोई हुक्म नहीं है, ये सब मनमता है। सतगुरु कभी हुक्म नहीं काटता, वो सृष्टि का कर्ता धर्ता, उसने जो नियम खुद बनाए वो खुद नहीं तोड़ता, तो साथ संगत कैसे तोड़ सकती है। सो उसको बिठाया करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उसके मन का भ्रम है। अमित इंसान यमुनानगर से कहते हैं कि दूध भी मांसाहार होता है क्योंकि वह भी गाय भैंस के अंदर से आता है, जैसे कि अंडा। तो फिर तो हम भी मां के गर्भ से आते, हम भी मांसाहार हो गए। ये सारा बकवास है, ऐसा नहीं है। दूध तो हम भी मां का पीते हैं, इसका मतलब हम शुरू से मांसाहारी हैं। तो ये सब बनाने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घास फूस खाती हैं, उससे कन्वर्ट होके दूध बन के आता है, एक तत्व बन के आता है जिसे उसका बछड़ा और हम लोग भी लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं लगता आपकी ये थ्योरी सही है, 100% गलत है। सोनू इंसान बठिंडा से, अगर कोई नाम लेवा जीव मरने से कुछ दिन पहले मांस अंडे खाए तो क्या मरने के बाद उसे मुक्ति मिलेगी जी? नाम लिया है, मुक्ति तो मिलनी है, पर सजा भयानक मिलेगी। मोना कुमार बठिंडा से, जब मैं सुमरन करता हूं तो सुमरन करते समय अंदर से आपसे बातें करने लगता हूं, कृपया करके बताएं कि ऐसा क्यों होता है, क्या यह सही है जी? भाई अंदर से बातें करते हो ठीक है, लेकिन लगातार सुमन करो तो नूरी सुबरू प्रगट होंगे, सारी बातों का जवाब एक बार में ही मिल जाएगा। परवीन इंसान बल्लभगढ़ से, अच्छे काम करने के लिए अगर झूठ बोलनी पड़े तो क्या यह सही है जी? अच्छे काम से मतलब आपका किसी की जिंदगी बचाने के लिए लगे या फिर मालिक का नाम या सत्संग में आने के लिए अगर थोड़ा सा ऐसा रजोतम सतो गुण में करना पड़ता है तो वो मालिक की दया मेहर से खुशियों का कारण भी बन सकता है। परवेश कुमार, जो इंसान के लोकेट चांदी के बन रहे हैं, क्या ये आप जी के हुक्म अनुसार बन रहे हैं जी? क्या आम संगत भी लोकेट चांदी के बनवा सकते हैं जी? जी वो नंबरिंग आप दे जाइए और वो बनते हैं कई, क्योंकि साथ संगत ने इसे पसंद किया है जी, और ये विदेशों में रहने वाले सेवादारों ने बना के भेजे हैं, तो वहां से वो बन के आ रहे हैं, यहां कोई बना नहीं रहा। तो साथ संगत ने चाहा, किसी ने उसने लेके आया, हमें दिखाए, हमें लगा कि वो सुंदर हैं, हमने कहा भी जो कोई लेना चाहे, साथ संगत ने कहा जी हम लेना चाहते, तो उसमें नंबरिंग डलवा लें, आश्रम में कह के पहले नंबर डलवाओ फिर बोलो, तो ठीक है वो आप ले सकते हैं। सौरभ इंसान, पूज्यता जी, सुमरन करते समय नाक के ऊपर माथे के बीच में मीठा मीठा दर्द सा होता है जी, ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है कि आपका ध्यान जमने जा रहा है, तो लगे रहिए, जरूर आगे रिजल्ट आएगा। मंगा इंसान पटियाला से, मेरे पिंड लड़की ने जन्म लिया, एक बच्ची दे दिल दे विच सुराख सी, पटियाले दे डॉक्टर ने जवाब दे दिता कि बच्ची नू नहीं बचा सकते, तां सी बच्ची नू डेरे सच्चे सौदे हस्पताल विच ले आए। डॉक्टर ने कहा कि सिमरन करो, जदों दिल दा अल्ट्रासाउंड कराउणा सी तां पिता जी आप जी दे ने बच्ची दे पापा नू दर्शन दिते ते बच्ची दे सिर ते हथ फेरिया ते कहा कि बच्ची ठीक ठाक है। अल्ट्रासाउंड करवाया ता रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई जी, और आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बेटा मालिक ही दर्शन देने वाले हैं, वो ही पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदलते हैं, हम तो खाकसार हैं बेटा। राजेंद्र साहब भिवानी से, कहते हैं कि समय से पहले वह किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता और किस्मत जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी होती है, तो परमार्थी सेवा करने से तथा सिमरन से किस प्रकार फल मिलता है? आदमी सिमरन करे, परमार्थी सेवा करे, अपनी किस्मत को बदल सकता है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। धीर सिंह टोडा भीम राजस्थान से, मैं जब नए जीवों को नाम दान दिलाने के लिए लाता हूं तो मुझे परेशानी होती है, क्या गुरुजी नाम दान दिलाना उचित है जी? कोई परेशानी की फिक्र ना करो, जितना नामदान दिला रहे हो उससे कई गुना बढ़ के मालिक आपको खुशियां जरूर बख्शेंगे। कौशल्या इंसान देवीगढ़ पटियाला से, पूज्यता जी मैं पिछले 10 साल तो शुगर दी मरीज हाँ, हुण डॉक्टर ने मेरे गुर्दे विच नुक्स दस्या सी। पिताजी मैं बिस्तर तो उठ के बाथरूम भी नहीं जा सकती सी, मैं तुहाडे अगे अरदास कीती कि मालिक इस तो नाले तो
ਲੈ ਜਾ। पिता जी तुसी मेरे सपने विच आए, मैनू इंजैक्शन लगाया ते मेरी अख खुल गई। पिता जी उस तो बाद मैं काफी ठीक हो गई और मैं उठ के नाम चर्चा विच चली गई। इसी तरह रहमत बनाए रखना। सिमरन करो बेटा और दवा दारू करो। जिंदगी दी आस कभी भी छड़नी नहीं चाहिए। परमात्मा ने जिंदगी बख्शी है। मालिक तो मालिक मंगो या मालिक तो तंदुरुस्ती मंगो, ये जरूरी है। ठाकरदास इंसान चिड़वई से पूज्यता जी, मैंने अपनी किराने की दुकान में सभी नशा व गुटखा सारे नशे बेचने बंद कर दिया। मैंने नशे की जगह हरी सब्जी का काम कर लिया और आपकी रहमत से मुनाफा भी दुगना हो गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप 50 नंबर मिले या यहाँ जो अखबारों के नुमाइंदे बैठे उनसे मिल लीजिए। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लीजिए। बलदेव इंसान संग्रिया से पूज्यता जी, आजकल लोग वास्तुशास्त्र के बारे में अनेक बातें करते हैं कि आपका बाथरूम या घर सही नहीं है, क्या यह ठीक है जी? हमारे ख्याल से बिल्कुल गलत है, कोई ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से जिसको जितनी जगह है, बाथरूम ऐसी जगह ना बनाओ जहां से रसोई में स्मेल आए। बाथरूम ऐसी जगह ना बनाओ यहाँ पे आपको दिक्कत हो बस। और रसोई ऐसी जगह ना बनाओ कि घर में सारे स्मेल फैली रहे। उसमें एडजस्ट वगैरह या हवा का आदान प्रदान ऐसा होना चाहिए कि उससे स्मेल बाहर चली जाए, ऊपर आसमान में चली जाए। बस ये ख्याल रखो। बाकी जैसे मर्जी दिल करता है घर बनाओ, उसमें कोई चक्कर नहीं है। रमेश इंसाफ पूज्यता जी, सुबह 5:27 पर जी न्यूज चैनल पर सत्संग का प्रोग्राम आता था, अब नहीं आ रहा जी। भाई ये बताएं क्यों नहीं आ रहा, लिख के बताइए क्यों नहीं आ रहा। सेवादार भाई, जिम्मेवार जिनकी ड्यूटी है। संदीप कुमार झांसी उत्तर प्रदेश से, क्या गुरु मंत्र को किसी आरती की धुन में जप कर सकता हूं जी? किसमें? किसी आरती की धुन में जप सकता जी जी, अंदर ही अंदर जप सकते हो, जो मर्जी ट्यून बना लो, लेकिन ट्यून की तरफ ध्यान ना हो, राम नाम की तरफ ध्यान हो। रेणु इंसान, अगर सिमरन करते हुए ये दुआ मांगे कि आप जी से बातें हो जाएं और सतगुरु से सतगुरु को मांगू, चाहे इसके बदले आज तक का सेवा व सिमरन लग जाए, तो क्या वास्तव में सेवा व सिमरन कटता है जी? भाई मालिक ने आना है, वो उस पीर फकीर के रूप में जरूर आते हैं जो मालिक से एक हैं। तो आप सुमन करके उस मालिक से मालिक को मांगते हो, सुमन कटता नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है, रंग और बढ़ जाता है। अंजू गर्ग चनौगढ़ से, आज से 1 महीना पहले मैंने आप जी से नाम शब्द लिया था, अभी भी मैं देवी देवताओं में उलझी हुई हूँ, कृपया करके मेरा कल्याण करें। बेटा जब आपने ओंकार का नाम ले लिया, जिसने सब ब्रह्मा विष्णु शिव महेश को बनाया है, देवी देवताओं को बनाया है, तो उसका ही मूल मंत्र का जाप करो। बाकी देवी देवता तो साथ के साथ प्रसन्न होते जाएंगे, खुश होते जाएंगे। आप क्यों चक्रों में पड़े हो? संदीप मिश्र, पूज्य गुरु जी, यह आपकी दिया मेहर का अद्भुत नजारा है कि यहाँ आश्रम में सरसा जैसे गर्म जगह में सेब, बादाम, पिस्ता, लोहकाट, अखरोट, शरीफा, आलू बुखारा और रामफल तथा चीड़ के पेड़ों की कतारें हैं, जिसमें फल और फूलों की भरमार है। गुरु जी, ये सारे के सारे पौधे बेहद ठंडी जगह में ही उग पाते हैं। यह गुरु जी आप जी की दया मेहर और करिश्मा है। और मेरा सवाल है कि सिरसा में ठंडे प्रदेशों के पौधे तो लहलाने लगे हैं, अब यह भी बता दीजिए क्या जल्दी ही सिरसा में बर्फ भी पड़ेगी जी? बेटा इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहां तक आपने पेड़ पौधों की बात की है। साइंटिस्ट कहते थे कि इस गर्म इलाके में ये पौधे हो नहीं सकते, तो हमारे मुंह से शायद मालिक ने निकलवाना था। हमने कहा अगर आदमी मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ वाकई ये सारे पौधे हैं। हमने गुफा के पास एक पौधा लगाया था, तो आज कल हम उसके पास जाके आए तो उसमें बहुत सारे सेब लगे हुए हैं, अब भी भरा हुआ है। उसको लगे कितने साल हो गए, उसी से कलमे बना बना के हमने कई और पौधे लगा लिए, उन पे भी सेब चलने शुरू हो गए। हमने खुद ही उसको कहा कि ऐसे ऐसे कलमे लगा दो, तो मालिक की ऐसी रहमत हुई है। वो सेब बड़े मीठे होते तो इतने इतने हैं ग्रीन कलर के, लेकिन उनकी जो मिठास है, क्या गजब की मिठास है। कई बार सतब्रह्मचारियों को हमने उनको खिलाया है, सेवादारों को भी दिए हैं, तो वो अपने आप में एक अलग ही होते हैं, बड़े गजब के होते हैं। तो इस बार भी बड़ा लहलहा रहा है, वो पौधा पूरा भरा हुआ झुका हुआ है। हम देखते रहते हैं उससे सामने से, कई बार खिड़की में से, कभी वहां चक्कर लगाते हैं, जाके आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये मालिक की रहमत है, क्योंकि जब वो पौधा लेके आए थे तो वहां के साइंटिस्ट हंसने लगे थे हिमाचल से, कहते गुरुजी एक पौधा भी कभी चला है, नर और मादा 2 लगाओ तो चलेंगे। हमने कहा हमारा तो एक ही 2 in बनना, जरूरत ही नहीं है। हमने कहा सतगुरु चाहेगा तो एक ही दोनों काम करेगा, कहता मुश्किल है। तो हमने वो लगा दिया, पौधा चल पड़ा। कहता चलेगा ही नहीं गर्म इलाके में, जैसे अभी मिश्र जी ने कहा। तो वो चल पड़ा। फिर हमने उसको बताया भाई वो तो चल रहा है। कहता जी चलेगा तो क्या हो गया, ये बड़ा नहीं होगा। वो बहुत बड़ा हो गया, जितनी ये आपकी क्रेन इससे भी बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है वो सेब का
जो पौधा है। तो वो कहने लगा जी अब ऐसा है, इसमें फूल नहीं आएंगे। हमने कहा देख लेंगे। तो फूलों के गुच्छे आ गए। हमने कहा फोन करो, गुच्छे आ गए। तो उसको बोला कि भाई गुच्छे आ गए। कहता है आ नहीं सकते। आ गए भाई, आ क्यों नहीं सकते? कहता अब फल नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो क्रॉसिंग नहीं, नर मादा के बिना तो सवाल ही पैदा नहीं। तो उसमें फल ऐसे लगा, पंजाबी जिमें कहते डेले लग दे, इतने ज्यादा सेब, इतने ज्यादा सेब। तो उसको बताया कि वो तो इतना भर गया है कि पत्ते नजर ही नहीं आते। कहता ये कैसे हो गया? कहता वो बड़े नहीं होंगे, वो बस डेले जितने ही रहेंगे। देखो वैज्ञानिक मानते नहीं। तू पहली बात में झूठा पड़ गया कि यहां होगा नहीं, वो हो गया, मान जा। नहीं, ये आगे से आगे, आगे से आगे, ये बड़े नहीं होंगे। तो उसको बताया कि वो तो इतने इतने बड़े हो गए। कहता फिर मैं नाम लेने आ रहा हूं। नाम ले गया। ये कैसे हो गया? पता नहीं, उसको नाम देना होगा। बाद में तो वो कभी आया नहीं, 2-3 बार आया, फिर नहीं आया। पता नहीं मालिक जाने क्या गेर अड़ गया, क्योंकि मन बड़ा शैतान चीज है। लेकिन पहले पहले वो माना कि हाँ जी ये तो असंभव चीज है, ये कैसे हो सकती है। तो वही बात, हमने कोई जादू टोना नहीं किया। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। मेहनत की, मालिक ने रहमत कर दी। और आज उसकी ही कल में शायद कई पौधे हो गए, 5-7 पौधे हो गए जिनमें पूरी तरह से सेब लग रहे हैं। उनकी कल में आगे से आगे हम लगाते गए तो वो भरे हुए हैं सेब से। जी, ये आगे लिखते हैं कि गुरुजी मेरी दिली इच्छा है कि यह करिश्मा देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे जी, कृपया मार्गदर्शन करें। मिश्र जी क्या करें, ये कलयुग है और माया रानी का खेल है। सदगुरु की कृपा से यहाँ करिश्मे तो ये क्या कम है कि वैश्या की शादी हो जाए और उसके आगे बेटे हों और उनके परिवार बस रहे हैं। ऐसी बात क्यों नहीं फैलाई जा रही? क्यों नहीं दुनिया में इसकी चर्चा हो रही? क्यों? क्या कारण है? क्या ऐसा कहीं वर्ल्ड में और हो रहा है? तो ये अपने आप में बेमिसाल है। आपकी बात तो सही है, लेकिन यहां पहले इतना कुछ सदगुरु की कृपा से हो रहा है, तो फिक्र ना कीजिए। मालिक ने चाहा पता नहीं क्या क्या होना है और दुनिया को पता लग रहा है और लग के ही रहेगा, चाहे कोई बताए चाहे कोई ना बताए। राम नाम की चर्चा होनी है, राम नाम की बात बढ़नी है, दुनिया ने सुधरना है। वो साल मालिक अल्लाह राम सुधारने वाले हैं। हम तो सेवादार खाक हैं, ना कोई इच्छा है कुछ बनने की, ना थी ना है। वो कर्म करावनहारा जैसा करेगा वो ही करता रहेगा। जी आशीर्वाद। सिमरन इंसान सरसा, पूज्य पिता, अगर आप हमारे सपने में आकर किसी और की को खुशियां देते हो तो इसका क्या अर्थ है जी? आप हो सकता है उससे ईर्ष्या करते हो, तो ईर्ष्या ना करो। आपको दर्शन हुए, ये आपके कर्म। उसको खुशियां मिल रही हैं, ये उसके कर्म। हम तो नहीं आए, आने वाला वाहिगुरु अल्लाह राम है। वो किस रूप में आता वो जाने, उसका काम जाने। योगेंद्र इंसान नारनौल से, आप जी डेरे में शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं तथा बाहर सामाजिक तौर पर करने के क्या क्या नुकसान हुए फायदे हैं? यहाँ पे कोई दहेज दहेज का चक्कर नहीं होता, कोई नशे नहीं करते लोग, और सादगी से सही तरीके से एक दूसरे को चुन के परिवार आपस में सत्संगी होते हैं, मालिक से डरने वाले होते हैं। तो ज्यादातर हमें लगता है कि लगभग 99% यहाँ की शादियां कामयाब रहती हैं। ये देखने में आया है, बाकी मालिक जाने। ओम प्रकाश इंसान राजस्थान से, मन और आत्मा की आवाज कैसे पहचानी जाएगी? सुमन के द्वारा। जल्दी बोलिए भाई। पारुल दीपू फतेहवाद से, जैसे डायनासोर की जाति खत्म हो गई है, क्या 84 लाख जूनियों में से कोई जूनी कम हो गई है जी? जी नहीं, नई पैदा हो गई है। इनका अगला प्रश्न, हमारा पालतू पशु भी टीवी पर सत्संग सुनता है, तो क्या उसे भी सत्संग का फल मिलता है जी? जो भी सत्संग जिसके कान में पड़ गया फल तो मिलेगा, किस तरह से वो मालिक जाने। कुरडाराम उदयपुर वाटी से, जीव और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं जी? जीव आत्मा एक ही बात है। आदमी का शरीर खत्म होता है, आत्मा हमेशा रहती है, मालिक की गोद में चली जाती जब नाम लेते। नाम नहीं लिखा प्यारे पिताजी, अगर दो व्यक्तियों का आपस विच भाइयों की तरह प्रेम होवे ता कोई चुगलखोर आकर उनमें लड़ाई करवा देवे तो चुगलखोर को क्या फल मिलता है? उन भाइयों की कमी है जो चुगलखोर के कहने से लड़ पड़ते हैं। उनको क्यों नहीं एक दूसरे के मुंह पे बात करनी चाहिए? यार मेरे 2 दोस्त हो आप, कोई आके आपके दोस्त की निंदा करता है, पहले तो आप महामूर्ख हो जो उसकी निंदा सुन रहे हो। आपको क्या अपने दोस्त का, अपने भाई का पता नहीं कि वो कैसा है? चलो आपको लगा कि उसने ऐसी बातें कर दी आपके उल्ट, तो सीधे उसके मुंह से जाके क्यों नहीं पूछते कि भाई ऐसा ऐसा फला आदमी कह रहा है, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला। तो वो अगर उसने नहीं बोला होगा तो झट से वो चुगलखोर ही भाग जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि मुंह पे करना पड़ेगा। आप मजे ले लेके सुनते हो तभी ऐसी लड़ाई होती, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो बुरा करता है उसको बुरा तो फल भोगना ही पड़ता है। कृष्ण गोपाल जयपुर से,
आयुर्वेद शास्त्रों में चरक संहिता में लिखा है कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, तो मांस की शरीर में वृद्धि करने के लिए क्या मांस खाना उचित है जी? आगे क्या मांस कम दे रखा है? किसी को तो इतना लटक रहा है, संभल नहीं रहा। जरूरी है मांस की वृद्धि करना? इतना इतना मांस लटक रहा है लोगों के। तो अपने अगर मांस ही बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत कुछ है। अंडे में, मांस में कुछ प्रोटीन होते हैं, जबकि सोयाबीन में 43% है जो मसल बनाते हैं, ताकत देते हैं। 43% प्रोटीन है, तो ये सोयाबीन या इन चीजों से लिया जा सकता है अगर आपको ज्यादा ही मांस बढ़ाना है तो। छेलाराम कलायत से, मेरा खेत में घर है, घर में सांप बहुत ज्यादा आते हैं जिसके कारण 3-4 हादसे हो चुके हैं जी, मेरा मार्गदर्शन करें। बेटा उसका इंतजाम कर लीजिए, कई चीजें होती हैं और किसी जोगी से नाथ से पूछ लीजिए, उसका इलाज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी निगाह रखिए और गेट दरवाजे से ही ढंग से लगवा लीजिए। नहीं आते वो जीव तो सब जगह घूमते रहते हैं, वो किसी का क्या लेते हैं। रणजीत इंसान ब्रांच मैनेजर सिंडिकेट बैंक जींद से, 22/4/2011 को मैं और मेरा ऑफिसर बैंक कार्य हेतु निकले। गाड़ी मोटरसाइकिल मेरा ऑफिसर चला रहा था। रानी तालाब के पास जाकर जैसे ही उसने मोटरसाइकिल को मोड़ा तो तिराहे से अचानक हरियाणा रोडवेज की बस आ गई और उसने जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल का अगला पहिया बस के नीचे आ गया और बड़ी मुश्किल से ही निकाला। आप जी की रहमत से मैंने रोहिणी दिल्ली में आप जी के दर्शन किए थे और मेरे गले में हर समय इंसान वाला लॉकेट रहता है जी। यह उसी का ही करिश्मा था कि हम दोनों बच गए, बचना जबकि नामुमकिन था। और इस खुशी में मैं आधे महीने की तनख्वाह जो कि 25,000 रुपए बनते हैं भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहा हूं और मेरा ऑफिसर भी आज नामदान लेने के लिए आया है जी। बेटा मालिक ने जान बचाई है, वरना जहां बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हैं कि कोई मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, गाड़ी के, बस के आगे घुस जाए और आदमी जिंदा रह जाए, ये असंभव बात होती है। ये तो उस मालिक की कृपा है, उसका रहमो करम है। सो मालिक ने जिंदगी बख्शे, अच्छे नेक काम करना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद से राजकुमार इंसान सरसा से, आप जी की दी हुई मेरे पास 2 ट्राई साइकिल हैं जी। घर में जगह न होने की वजह से एक को मैं दरबार वापस करना चाहता हूं जी। भाई आपकी मर्जी है, आप जैसे करना। इतनी जगह नहीं है कि साइकिल नहीं रुक रही। आप सुमन कीजिए, बाकी आप बात कर लीजिए।